धन्यवाद। थैंक यू। जयराम ठाकुर जी, आज सुक्खू सरकार के 1 साल हो चुके हैं, जश्न का माहौल है, धर्मशाला की तस्वीरें हमने देखी, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हमने गारंटियां पूरी की हैं, विपक्ष पर भी वो जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वहां जश्न मन रहा है लेकिन विपक्ष इसको आक्रोश दिवस के रूप में मना रहा है। देखिए, सरकार का 1 साल कार्यकाल पूरा हुआ और कांग्रेस पार्टी में ही इस बात को लेकर के बहुत असमंजस था कि जश्न मनाने लायक कोई चीज है नहीं, लेकिन कुछ 2-3 लोगों की जिद थी कि ये करना ही है और इसलिए किया। और बहुत विचित्र लगा पूरे देश को, ये पूरे प्रदेश को, ये कि हिमाचल प्रदेश में एक तो आर्थिक तंगी के दौर में से गुजर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार हर भाषण में इस बात को बोलते हैं, आज भी बोल रहे थे, और दूसरे वहां पर करोड़ों रुपए खर्च करके जश्न मना रहे हैं। और जश्न मनाइए, कोई बात नहीं, अगर लेकिन जश्न मनाने लायक कोई एक चीज भी होती गिनती के लिए तो भी हम मानते। सिर्फ 4 साल बचे हैं और 1 साल इनका पूरा हो गया। इनको इसी बात में संतोष है कि 1 साल हमारा ठीक ठाक निकल गया। ठीक ठाक यानी कि सत्ता में रहते हुए निकल गए। अगर आप इस बात को पूछेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जश्न किस बात का है, मुझे बताइए तो सही। हिमाचल में अब की बार त्रासदी में 500 लोगों की जिंदगी चले गई बरसात में, और 15,000 के करीब लोग जो है बेघर हो गए। जबकि हिमाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश था जहां एक भी परिवार घर के बिना नहीं था, सबके पास घर था। आज 15,000 के लगभग लोग जो है वो दूसरे घरों में ठहरे हुए हैं, किराए के घरों में ठहरे हुए हैं, टेंट में ठहरे हुए हैं। और ऐसे में जश्न मनाने का क्या औचित्य? और उपलब्धि के नाम पर अगर हम बात करें, कौन सी उपलब्धि है? 10 गारंटियां दी थी, 10 में से एक भी पूरी नहीं हुई है। और तो झूठ बोल करके कितना झूठ बोलेंगे आप? और इसका परिणाम आपने आज देखा होगा कि कहा तो ये था कि राहुल गांधी जी भी आएंगे और कहा था कि प्रियंका गांधी भी आएंगी, और प्रियंका गांधी हिमाचल में होते हुए भी, शिमला में होते हुए भी उन्होंने जाने से मना कर दिया। ठीक है। और इस बात को भी उनको समझना चाहिए कि उनको महसूस हुआ कि ये साल जो है वो जश्न के लायक नहीं है। ठीक है, ठीक है। जयराम ठाकुर जी, आपने गारंटियों का जिक्र किया है, क्योंकि धर्मशाला में जब संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी गारंटियों का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं 3 गारंटियां हमने 1 साल में पूरी कर दी हैं, आगे जो वादे जनता से किए हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। ये कौन सी गारंटी? ओपीएस की बात करते हैं वो, और ओपीएस के सिलसिले में सिर्फ इतनी बात है कि अभी ओपीएस का जो है वो किसी को मिली तो है नहीं। ओपीएस की प्रोसेस शुरू की है, साल उसी में ही बीत गया। और उसके बाद दूसरी गारंटी, तीसरी गारंटी का जिक्र तो करें, हम पूछे तो सही। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए 1500 रुपए 18 से ऊपर की आयु की देने की बात कही थी, जनवरी के महीने से दे देंगे, लेकिन दूसरी जनवरी आ गई, यानी कि 1 साल बीत गया, एक महिला को पैसा नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कहा था कि बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय लिया जाएगा 1 लाख। एक नौजवान को बेचारे को नौकरी मिली नहीं, और उल्टा हिमाचल प्रदेश में 10,000 आउटसोर्स में कर्मचारी लगे थे, उनको नौकरी से निकालते। 7 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली। और कोविड में जिन लोगों ने जिंदगी को जोखिम में डाल करके लोगों के जिंदगी बचाने का काम किया, उनको भी हटा दिया। तो गारंटी हुई कौन सी पूरी? 300 यूनिट बिजली की कही थी, उल्टी बिजली महंगी कर दी, 1 यूनिट बिजली फ्री दिया नहीं। कहा था युवाओं को हम 680 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फंड ये करेंगे और उसके माध्यम से उनको अपने पांव पर खड़ा करने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। दूध की कीमत कही थी, आज दूध की कीमत के लिए घोषणा की है कि 6 रुपए शायद निकल उसमें बढ़ाने की बात की, इसके अलावा और कुछ नहीं। गोबर 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेंगे। तो हमारे लोग आज आक्रोश रैली में गोबर लेकर के आए थे। ठीक है, ठीक है। जयराम ठाकुर जी, आपने आपदा का भी जिक्र किया। आपने कहा कि आपदा की जो तस्वीरें सामने आई उससे सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आपने कहा मतलब ही नहीं होता ये जश्न मनाने का, क्योंकि जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने देखी है। लेकिन वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपदा के वक्त तो
विपक्ष की भूमिका साथ देने की थी उस वक्त, लेकिन इस पर जमकर राजनीति हुई है। राज्य से लेकर केंद्र तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है, आपदा के वक्त भी। नहीं, हमने पूरा साथ दिया है, केंद्र से मदद मिली है और केंद्र में हम गृह मंत्री से भी मिले, रक्षा मंत्री से मिले, हम नितिन गडकरी जी से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, सबसे मिलकर के हमने बात की और हिमाचल के लिए जो मदद करने की बात वो मैक्सिमम की है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के लिए आर्थिक रूप से ऐसे संकट में सबसे ज्यादा राशि आई तो अब की बार आई है। अब इसको वो नहीं गिनते हैं तो बात अलग है कि वो किसी चीज को गिनना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, जयराम ठाकुर जी, आपने आउटसोर्सिंग का भी जिक्र किया है। आप कह रहे हैं कि ओपीएस लागू कर दिया लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि पहले जो फंडिंग केंद्र की तरफ से होती थी उस पर रोक लगा दी गई है क्योंकि कोविड अब नहीं है, और ऐसे में जो आउटसोर्सिंग के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम अपने तरीके से अब दोबारा से एक नई इसमें तैयारी कर रहे हैं, पूरा इसका रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है विपक्ष को। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं जी। और लोग इनको अब चौक चौराहे पर पूछ रहे हैं। और इसलिए इस बात को आपने देखा भी होगा, आज की रैली में ना तो उत्साह था, लोग थोड़े इकट्ठा किए थे उनने, लेकिन जब मुख्यमंत्री बोलने के लिए उठे तो लोग उठ करके चले गए। लोगों को बोला, ये तो अपने पार्टी के लोगों के साथ भी झूठ बोलते हैं, नेताओं के साथ भी झूठ बोलते हैं। और लोगों को इकट्ठा किया कि राहुल गांधी जी आएंगे और प्रियंका गांधी जी आएंगे। जैसे ही मालूम पड़ा, थोड़ा इंतजार करने के बाद जो लोग वहां आए थे कि वो नहीं आ रहे हैं, ना राहुल आ रहे हैं ना प्रियंका जी आ रही है, और वो अपना सामान लेकर के वहां से निकल पड़े। खाली कुर्सियों को मुख्यमंत्री भाषण देते रहे वहां पर, आपने देखा होगा। ठीक है, जयराम ठाकुर जी, अगला सवाल मेरा यही है कि बार बार ये भी आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष पर या फिर बीजेपी पर कि अगर सुक्खू सरकार कुछ अपने टैक्सेस बढ़ाती है अपने इनकम को बढ़ाने के लिए तो उसमें कहा जाता है कि आम इंसान पर एक बोझ थोपा जा रहा है। फिर बात उठती है कि कर्मचारियों का वेतन हम कहां से दें, क्योंकि हमें तो पूरी तरह से बॉन्ड करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो डबल इंजन की सरकार थी, अब तो सिंगल इंजन काम कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। देखिए, सरकार कांग्रेस की बनी है, अब जिम्मेवारी उनकी है। मुझे उस बारे में कोई सुझाव नहीं देना, उनको कुछ बात कहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बनी है तो सरकार चलाए, जो वादे किए हैं उनको पूरा करें, नहीं तो लोग इनको चलना मुश्किल कर देंगे सड़कों पर। ये परिस्थिति बन रही है हिमाचल प्रदेश में। आज आपने देखा होगा जितने लोग उनके कार्यक्रम में आए थे तो हमारी ओर से ना कोई व्यवस्था की गई थी। अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में जो प्रदर्शन हुए जिला मुख्यालय पर, और उसमें अभी कांगड़ा और मंडी जिले के प्रदर्शन होने को है, तो कुल मिलाकर के जितने लोग वहां पर आए थे उससे सारे मिलाएं तो उससे ज्यादा लोग हमारे आज धरने प्रदर्शन पर तैयार जगह। ठीक है जयराम ठाकुर जी, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से यह भी कहा जाता है कि सही बात है, विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है, जनता के साथ मिलकर उनके मुद्दों को उठाएं, लेकिन विपक्ष की भूमिका होती है कि वो सुझाव भी दें। अगर हम काम कर रहे हैं, काम में कमियां हैं तो हमें सुझाव दें, हम उन सुझाव को एग्जीक्यूट करेंगे अगर हमें लगता है कि वो लायक है वो सुझाव। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश, सरकार के कामों में अड़ंगा डालने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। देखिए, सुझाव देने की अब आवश्यकता ही नहीं रही है। वहां पर वो अपने आप को अपने सलाहकारों के बीच में घिरे हुए, सलाह तो उनको ही वही दे रहे हैं उनको। और दूसरी बात मैं ये कहूं, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के पश्चात जब इनने जो खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान बंद करने की शुरुआत की, तो हमने इनसे बात की कि ये गलत कर रहे हैं आप। हमारा सुझाव था, हमने कहा आप फेज्ड मैनर में चलाओ, भले चाहे लेकिन चलाओ, ये संस्थान बंद मत करिए। 8-8 महीने से चले हुए संस्थान, हेल्थ इंस्टीट्यूशन और दूसरे हमारे रेवेन्यू के हैं, और रेवेन्यू के अलावा हमारे डेवलपमेंट के हैं, तो वो सारे के सारे बंद कर दिए। बदले की भावना से काम करने की जब इनकी इस प्रकार की जो मानसिकता थी, तो ऐसी सूरत में हमको इनको कोई सुझाव नहीं देना और सुझाव देने की आवश्यकता भी नहीं है। और हम सीधा सीधा सरकार के सामने हैं। अब उनको हम यही बता रहे हैं कि विपक्ष यही होता है, आप सामने देखिए, हम जहां खड़े आपके विरोध में खड़े, जन विरोधी नीतियों के विरोध में खड़े, इसलिए उनको इस बात को समझना होगा। सुझाव नहीं,
अब सामने ही बात होगी जो बात होगी। ठीक है, ठीक है। सुक्खू सरकार अपने 1 साल का जश्न मना रही है, अपनी उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपा रही है और सीधे सीधे ये आरोप भी लग रहे हैं कि बीजेपी के पास अब कुछ बचा ही नहीं है प्रोटेस्ट के सिवा, इसलिए ये रोज धरने प्रदर्शन ये सब किए जा रहे हैं, काम में रुकावट डालने की कोशिश। देखिए, उनको इस बात को मानना पड़ेगा कि कांग्रेस पूरे देश से अब विलुप्त होती जा रही है। 2 राज्य, बड़े राज्य इनके हाथ से और निकल गए अभी हाल ही में चुनाव में, और ऐसी सूरत में कांग्रेस के पास बचा क्या है जी। इसलिए मुझे इनके बारे में बहुत ज्यादा बात करनी नहीं। हिमाचल छोटा सा ये प्रदेश है और हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो जन विरोधी नीतियां कांग्रेस की है उनका सामना करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो विधानसभा के अंदर की बात है चाहे वो विधानसभा के बाहर की बात है। और सही मायने में तो ये है कि कांग्रेस का पर्दाफाश हो गया, किस प्रकार से सारी चीजों को करने की कोशिश करती है। और भी इनके सांसद महोदय पकड़े गए और 4 दिनों से अभी तक नोटों की गिनती खत्म नहीं हो पाई है। तो इसका जवाब क्या देंगे? ये जवाब देने लायक नहीं है, मुंह दिखाने लायक नहीं है। जयराम ठाकुर जी, सुक्खू सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहते हैं कि 5 साल हमें दीजिए। 1 साल तो कंप्लीट हो गया, जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है, वो वादा भी कर रहे हैं आम जनता से कि 5 साल में आत्मनिर्भर बना देंगे हम हिमाचल प्रदेश को। देखिए, कोई एक कारण तो बताएं, एक कोई वजह तो ऐसी बताएं कि जिस जो उनके कार्यकाल में, 4 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बना देंगे। 12,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुके हैं 12 महीने। ये हिमाचल के इतिहास में अभी तक के ऋण लेने की सबसे बड़ी तेज गति से जो है वो ये कार्यकाल जाना जाएगा जी। तो उसके बाद फिर और करेंगे क्या? क्या है उनके रेवेन्यू के सोर्सेज, उनके सारे जिस पर उन्होंने कुछ प्रयत्न करने की कोशिश की, वो सारे के सारे जो है वो फेल हो गए उनके प्रयास। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से वो 4 साल में जो है अपने पांव पर हिमाचल को खड़ा कर देंगे और देश का सबसे आर्थिक रूप से मजबूत प्रदेश बनाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है। जो कहने की बातें हैं ये सारी, इसके सिवा कुछ नहीं। कोई विजन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई मतलब चारों तरफ क्याओस है और व्यवस्था परिवर्तन की बातें की जा रही है। और जब व्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई है और एक कोने से दूसरे कोने तक होर्डिंग लगा रखे हैं नया दौर, और ये नया दौर भी बहुत जल्दी पुराना हो गया है जी। तमाम जो उपलब्धियां अब तक रही हैं सुक्खू सरकार की इन 1 सालों की, वो उन्होंने गिनवाई है और सबसे खास बात यह है कि सुख आश्रय का भी जिक्र उन्होंने किया है। इसको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट वो मानते हैं। देखिए, हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है, हमारे पास अनाथालय में बच्चे जो हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि ठीक है, उनकी मदद करने के लिए उनकी भावना है, अच्छा है, इसमें कतई भी बुरा नहीं है। लेकिन ये योजना पूरे प्रदेश को आगे ले जाएगी ऐसा थोड़ी है। एक सेक्शन को, ऐसी हमने कितनी योजना चलाई थी। हमने हिमाचल प्रदेश में सारा योजना चलाई थी। ऐसे बेबस लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है और ऐसी बीमारी लग गई है जो जिंदगी भर उनको झेलनी पड़ेगी, उनके लिए 3,000 रुपए हम उनके खाते में डालने की योजना था। उस योजना को बंद कर दिया। हिमकेयर की योजना चलाई, वो जनहित की योजना थी, उससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। जो गरीब लोग इलाज नहीं कर पाते थे, बिना इलाज के ही मर जाते थे, आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके हमने हिमकेयर से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, उसे भी रोक दिया गया है। जितनी भी योजना हिमाचल प्रदेश में हमने चलाई थी, जनहित की चलाई थी, उन योजनाओं का गला घोंट दिया गया है। और इसलिए सुख आश्रय के नाम से कोई बहुत बड़ा ये होगा, ऐसी चीजों की कल्पना उनके दिमाग में होगी। ठीक है, किसी एक वर्ग के लिए एक पर्टिकुलर इसके लिए जो मदद कर रहे हैं वो अच्छी बात है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पूरे प्रदेश में बाकी लोग रहते हैं, उनके बारे में क्या किया आपने? बात तो ये बताइए। ठीक है जयराम ठाकुर जी, ओपीएस की अगर हम बात करें, क्योंकि पिछली सरकार का बड़ा फेलियर ये माना जाता है, क्योंकि आपकी सरकार थी, आप लागू नहीं कर पाए, इस पर सिर्फ और सिर्फ बातचीत हुई। लेकिन सुक्खू सरकार इसको अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मानती है।
लोकसभा चुनाव नजदीक है, कितना फायदा आने वाले वक्त में कांग्रेस को इससे मिलेगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं इस बारे में अभी ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा, हाल ही में जिस राजस्थान और जिस छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत की, जिन्होंने बहुत बड़ा शोर डाला था, ओपीएस निपट गए ना। अभी छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू करने के बावजूद जो है वो निपट गए। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बहुत बुरी तरह से बाहर हो गई, बहुत बुरी तरह से। राजस्थान में बहुत बोलते थे गहलोत जी, वो भी बाहर हो गए सत्ता से, कांग्रेस हार गई। तो आने वाले समय में देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी जीतती है कांग्रेस। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि आपने कर्ज का भी जिक्र किया है कि इतना कर्ज ले रहे हैं तो चुकाएंगे कैसे। वो कह रहे हैं कि ये किया धरा पिछली सरकार का है, वो हम भुगत रहे हैं। जैसे कि ये मेरे को 2017 में जब मैं सत्ता में आया था, उस वक्त मुझे हिमाचल प्रदेश में जो है वो नो ड्यू सर्टिफिकेट दे गए थे। आप कल्पना करिए, इनकी 50,000 करोड़ का ऋण छोड़ करके गए ये, और हमने जितने हम ऋण ले सकते थे उससे हमने कम ऋण लिया है, इसलिए कि प्रदेश के ऊपर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। और ये तो लिमिट को 2 बार बढ़ा चुके हैं हिमाचल प्रदेश में 1 साल में, और 12,000 करोड़ रुपए आज तक का जो प्रतिवर्ष ऋण लेने की जो दर है सबसे ज्यादा है, सबसे फास्ट ये ऋण लेने की इनकी जो है वो दर है। तो खुद मालूम पड़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर 5 वर्ष सत्ता में रहने का मौका मिला इनको, तो ये ऋण जो है वो 60,000 करोड़ रुपए जो है वो ये 5 वर्षों में बढ़ा देंगे, और इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है अगर 5 साल इनको सत्ता में रहने का मौका मिला। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी आपका कीमती वक्त देने के लिए, और हर सवाल का आपने बहुत बेहतर तरीके से जवाब भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनता टीवी से जुड़ने के लिए।